सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। कहा गया है कि सेवा परमो धर्मः। नर सेवा नारायण सेवा के मूल मंत्र को लेकर सेवा भारती का गठन हुआ। सेवा व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की हो सकती है। राष्ट्र सेवा का अर्थ है उसमें बसने वाले जन की सेवा। जन जन में और भी महत्वपूर्ण समाज के अंतिम व्यक्ति से संपर्क का लक्ष्य लेकर उन तक पहुंचने का प्रयास करना और दीन दुखियों की सेवा। समाज में ऐसे भी लोग हैं जो मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। सेवा भारती ने ऐसे ही दीन दुखियों की सेवा का व्रत लिया है। साथ ही समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके समरसता का भाव जगाने, सामाजिक जीवन को स्वावलंबी बनाने, अशिक्षा दूर करने, संस्कार भावना जगाने, स्वस्थ सुखी जीवन, स्वाभिमानी एवं सबल समाज के निर्माण का लक्ष्य लिया है। शिक्षा से वंचित बालिकाओं के लिए सेवा भारती द्वारा आवासीय छात्रावास, कोचिंग केंद्रों का संचालन किया जाता है। ऐसी वनवासी बालिकाएं जो पढ़ना चाहती हैं लेकिन उन्हें उचित मार्गदर्शन व घर से दूर वातावरण के अभाव के कारण उचित वातावरण नहीं मिल पाता, उन्हें सेवा भारती द्वारा परामर्श कर उचित मार्गदर्शन देते हुए उनकी शिक्षा एवं आवास की व्यवस्था की जाती है। सेवा भारती निस्वार्थ भाव से जनहितकारी कार्यों के साथ साथ वंचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की नई किरण के रूप में निरंतर कार्यरत है। किशोरियों के सर्वांगीण विकास की योजना सेवा भारती करती है। सेवा भारती द्वारा जिन क्षेत्रों में स्वास्थ्य परामर्श एवं स्वास्थ्य परीक्षण की आवश्यकता होती है, वहां पर अपनी सेवाएं देकर घरेलू दवाइयाँ, योग, व्यायाम द्वारा स्वस्थ रहने के लिए सभी को प्रेरित करना, दिव्यांग को वैकल्पिक परीक्षण व इलाज की व्यवस्था यदि सेवा निस्वार्थ हो तो ईश्वर प्राप्ति की साधना बन जाती है। नर सेवा के साथ साथ जीव सेवा करना शिव सेवा करने जैसा है। कुपोषण से रक्षा, संक्रामक बीमारियों से लड़ने के लिए जागरूकता एवं स्वच्छता अभियान चलाना सेवा भारती के कार्य हैं। सिर भर जाऊं उचित असमोरा, सबसे सेवक धर्म कठोरा। सेवा भारती का उद्देश्य सर्वदा सुख दुख में भेदभाव रहित समरसता के वातावरण में कार्य करने के लिए सदैव तत्पर रहना। सेवा भारती सेवा बस्तियों में समरसता का व्यवहार रखना एवं भोज आदि का आयोजन कर सामाजिक जिम्मेदारी का सशक्त निर्वहन करती है। सेवा भारती द्वारा समरसता उत्सव के रूप में सेवा बस्ती में मकर संक्रांति का उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हर महीने संक्रांति होती है। सूर्य 12 राशियाँ होती है, 12 राशियों में सूर्य प्रवेश करता है। जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, मकर राशि होती है ना, मकर राशि में सूर्य प्रवेश करता है, मकर संक्रांति होती है। बस्ती के रहवासियों के साथ समरसता भोज का आयोजन समय समय पर कराया जाता है। इसके माध्यम से ऊंच नीच भेदभाव का आचरण रहवासियों के मन से मिटाना और आत्मबल को जगाकर व्यक्ति के उत्थान की संरचना करना, देश के प्रति जागरूकता लाना, कुछ देना सीखे, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता,
व बालिकाओं को सम्मान एवं संरक्षण की प्रेरणा देना, जल संरक्षण एवं पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखाने में अधिक से अधिक प्रकाश सूर्य का कैसे दें, स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद। घर में प्रकाश नहीं है, बिजली की लाइट जलाते हैं, बिजली का जबरदस्ती पैसा जमा होता है। सौर ऊर्जा बिजली से बन रही है आज। मार्गदर्शन देना और आवश्यक योजना बना। अहर्निशम सेवा में छात्रावास में रहते हुए स्वावलंबन के स्तर को प्राप्त करना। सेवा भारती द्वारा कौशल विकास एवं स्व सहायता के द्वारा स्वरोजगार की ओर अग्रेसित करना। महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए सेवा भारती महिलाओं को सिलाई केंद्र एवं कंप्यूटर प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रही। वनवासी बालिकाओं में स्वरोजगार के लिए प्रेरित करने के साथ साथ छात्रावास में अध्ययन कर प्रतियोगी परीक्षा में अपनी प्रावीण्यता का परिचय देना। सेवा भारती द्वारा शिक्षा के साथ साथ संस्कारों को भी पुनर्जीवित कर योग, ध्यान व नैतिकता का बोध कराना रहता है। जिसमें कि व्यक्तित्व विकास के साथ साथ देशभक्ति की भावना जागृत करना सेवा भारती का उद्देश्य। जैसी हम बहू चाहते हैं वैसे संस्कार हमने अपनी बेटी को देने पड़ेंगे, तब जाकर एक समाज के अंदर एक अच्छा वातावरण। और जो परिवार टूट रहे हैं ना, कुटुंब अलग अलग हो रहे हैं, ये नहीं हो। इसका एक विचार करने वाला विषय है हम सबको। मातृ छाया का और मातृ के आंचल की छाया, ऐसी ही परिकल्पना मातृ छाया प्रकल्प की सेवा भारती उन बच्चों को माँ का आंचल उपलब्ध कराती है जो अपने माता पिता से वंचित रहते। मातृ छाया में शिशु के साथ वो सभी संस्कार किए जाते हैं जो कि एक परिवार में संपन्न होते हैं। सेवा भारती उन शिशुओं को आश्रय ही नहीं अपितु संस्कार दे पाने का हर संभव प्रयास करती है। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई। जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। वहीं दूसरी ओर निसंतान दंपति हमारे उन शिशुओं को पूर्ण वैधानिक पद्धति से गोद लेते हैं और अपने सपनों को हमारे संस्कारों के साथ पूर्ण करते हैं।